हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय झंडे की। ठीक, झंडे की बात करते हैं तो यह पहली बार 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में यह फहराया गया था। कब फहराया गया था? 1906 में, पहली बार 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में यह फहराया गया था। जब इसके कितने रंग थे? 3 रंग थे। और कौन कौन से रंग थे? हरा था, पीला था और लाल रंग था। कब? 1906 की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह फहराया गया था और इसके 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं। 1921 में गांधी जी ने राष्ट्रीय झंडे का प्रस्ताव दिया था। कब दिया था? 1921 में। ठीक, राष्ट्रीय झंडे का प्रस्ताव दिया था। किसे दिया था? पिगली बकैया को। पिगली बकैया को जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने इस झंडे का प्रस्ताव भेजा था 1921 में कि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसे तैयार करें। ठीक, जो इसकी रूपरेखा है झंडे की, उसे तैयार करें। तो हमारे झंडे के जो रूपरेखाकार हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, वह कौन है? पिगली बकैया। कौन है? पिगली बकैया हैं। हमारे झंडे की जो रूपरेखा बनाई है वह पिगली बकैया ने बनाई है। 1921 में यह प्रस्ताव भेजा था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1923 की बात आती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर में केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग का झंडा जिसके बीच चरखा था उसे फहराया गया। कहाँ पर? नागपुर में। ठीक, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1923 में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। तो वहाँ पर केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का झंडा फहराया गया था और उसके बीच में क्या था? उसके बीच में चरखा बना हुआ था, तो उस झंडे को फहराया गया। ठीक, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अंगीकृत किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में यह अंगीकृत किया गया कि जिसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र था। कब अशोक चक्र कब लाया गया था? चरखे के स्थान पर। तो 22 जुलाई 1947 को यह मतलब कहा गया था, अंगीकृत कर दिया गया कि चरखे के स्थान पर क्या होगा? अशोक चक्र होगा। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, झंडे में केसरिया रंग होता है वह बहादुरी का प्रतीक होता है। केसरिया रंग होता है झंडे में, बहादुरी का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग होता है वह शांति का प्रतीक होता है। ठीक, केसरिया रंग बहादुरी का प्रतीक होता है और सफ़ेद रंग होता है वह शांति का प्रतीक होता है। हरा रंग है वह समृद्धि का प्रतीक होता है। हरा रंग किसका प्रतीक होता है? समृद्धि का। और चक्र की बात करते हैं, सत्य एवं गति का प्रतीक होता है। चक्र किसका प्रतीक होता है? सत्य का और गति का प्रतीक होता है। ठीक, चक्र की बात करते हैं तो इसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। और झंडे के अनुपात की बात करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक, झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक, चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जो केसरिया रंग होता है वह बहादुरी का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग होता है वह शांति का प्रतीक होता है और हरा रंग होता है वह समृद्धि का प्रतीक होता है और चक्र सत्य एवं गति का प्रतीक होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। ठीक, राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन। ठीक, जन गण मन हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। यह 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था। कब गाया गया था राष्ट्रीय गान को?
तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के एक अधिवेशन में कोलकाता में हुआ था अधिवेशन, उसमें गाया गया था और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रीय गान को। ठीक, इसे 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अंगीकृत कर दिया गया। ठीक, लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, इसे गाने का समय कितना है? 52 सेकंड है। ठीक, इसे गाने का समय कितना है? 52 सेकंड है। और संक्षिप्त समय कितना है? 20 सेकंड। ठीक, संक्षिप्त समय यानी कम से कम समय है 20 सेकंड, और जो अच्छे तरीके से गाएंगे वह फिक्स 52 सेकंड है। बात क्लियर? इसमें पदों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय जो गान है जनगण मन है, इसमें पदों की संख्या 5 है, लेकिन इसमें पहला पद ही गाया जाता है। ठीक, इसमें पहला पद ही गाया जाता है जो 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह की। राष्ट्रीय चिन्ह, यह चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह है वह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को यह अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह है यह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है और 26 जनवरी 1950 को यह अंगीकृत किया गया था। ठीक, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। और यह कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ठीक, कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव इसके नीचे लिखा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक सम्मत है। कौन सा कैलेंडर है? राष्ट्रीय कैलेंडर शक सम्मत है। जो शक सम्मत है इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। ठीक, शक सम्मत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कब? 78 ईस्वी में। ठीक, 22 मार्च 1957 को इसे अंगीकृत किया गया था। इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का महीना होता है। ठीक, इस कैलेंडर का जो पहला महीना होता है चैत्र से स्टार्ट होता है। ठीक, कब? 22 मार्च 1957 को यह अंगीकृत किया गया था। बात क्लियर? देखो, राष्ट्रीय कैलेंडर शक सम्मत है। शक सम्मत की शुरुआत 78वीं ईस्वी में कनिष्क ने की थी। ठीक, 22 मार्च 1957 को यह अंगीकृत किया गया। इसका जो पहला महीना होता है वह चैत्र का महीना होता है। बात क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। क्या? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। ठीक, इसे 1896 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले 1896 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और 22 मार्च 1957 को यह अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? 22 मार्च 1957 को यह अंगीकृत किया गया और यह 1896 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, किसके आनंद मठ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से यह लिया गया है राष्ट्रीय गीत। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। राष्ट्रीय पशु होता है हमारा बाघ। ठीक, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथर टाइग्रेस। यह शक्ति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पैंथर टाइग्रेस यह इसका वैज्ञानिक नाम है और यह शक्ति का प्रतीक है। ठीक, इसे 1973 में घोषित किया गया राष्ट्रीय पशु के रूप में। बाघ को 1973 में घोषित कर दिया गया था। ठीक, चलिए इसका वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हमारा हाथी है। यह हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है जो है हमारा हाथी। ठीक। राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस। ठीक। इसका जो हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस, यह इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक। 31 अगस्त 2010 को यह घोषित किया गया था, यानी कि विरासत पशु के रूप में हाथी को 31 अगस्त 2010 में घोषित कर दिया गया था। ठीक। तो आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वैज्ञानिक नाम ज़्यादा ही पूछा जाता है, एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस। ठीक, आपको पता होना चाहिए हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। राष्ट्रीय पक्षी होता है हमारा मोर। क्या होता है राष्ट्रीय पक्षी? मोर। ठीक, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम मोर का? पावो क्रिस्टेटस। और यह शिष्टता का प्रतीक है। ठीक, यह शिष्टता को दर्शाता है। कौन? मोर। ठीक, जो मोर होता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस और यह शिष्टता को दर्शाता है। ठीक, किसको दर्शाता है? यह शिष्टता को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं तो फूल होता है हमारा कमल। इसका वैज्ञानिक नाम होता है नेलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक, कमल का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। और यह पवित्रता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यह पवित्रता को दर्शाता है। कौन? कमल है जो। ठीक, चलिए राष्ट्रीय वृक्ष होता है हमारा क्या? बरगद। और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगलेसिस। ठीक, बरगद का राष्ट्रीय वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगलेसिस। और यह किसको दर्शाता है? तो यह अमरता को दर्शाता है। ठीक, बरगद है वह अमरता का प्रतीक होता है। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फल की। बात करते हैं। राष्ट्रीय फल होता है हमारा आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका और यह मानसूनी जलवायु को दर्शाता है। मैगीफेरा इंडिका है वह राष्ट्रीय मानसूनी जो जलवायु होती है उसे दर्शाता है मैगीफेरा इंडिका। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। क्या होता है हमारा जलीय जीव? है हमारा डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या होती है? मछली होती है। ठीक, डॉल्फिन मछली क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय सरीसृप की। ठीक, किसकी बात करते हैं? राष्ट्रीय सरीसृप की। तो सरीसृप क्या होता है हमारा? कोबरा। कोबरा क्या होता है? कोबरा सांप होता है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सरीसृप क्या होता है हमारा? कोबरा। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी नदी है? राष्ट्रीय नदी है जो हमारी गंगा नदी। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की। राष्ट्रीय खेल है हमारा क्या? हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। बात क्लियर? चलिए यहाँ तक हमारी जो राष्ट्रीय प्रतीक थे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके से हम यूपी टेट की बेहतरीन तरीके से क्लासेस करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि आपको अभी से लगना पड़ेगा। अभी से आप अपनी तैयारी को करते हैं तो आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से बिल्कुल एकदम सरल भाषा में हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी को कंप्लीट करा देंगे। ठीक, इसे कराने के बाद में हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, हमने आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लिया है, तो बहुत ही कम से कम वीडियोस में हमने सिलेबस को ख़त्म किया है, क्योंकि हमें पता है कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं। तो उसके ही अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें कराई हैं। ठीक, चलिए तो फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलो
राष्ट्रीय झंडा होता है हमारा, पहली बार इसे 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे फहराया गया था। ठीक, इसके 3 रंग थे उस टाइम पर, हरा, पीला और लाल। किसके झंडे के 3 रंग थे 1906 में? हरा, पीला और लाल। तब यह कांग्रेस के अधिवेशन में यह फहराया गया था। ठीक, बात आती है 1921 की, तो गांधी जी ने राष्ट्रीय झंडे का एक प्रस्ताव भेजा था। किसके पास? पिगली बकैया के पास प्रस्ताव भेजा था कि इसकी तुम रूपरेखा, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसे बनाओ। ठीक, किसका स्ट्रक्चर? राष्ट्रीय झंडे का। ठीक, और जो पिगली बकैया थे वह राष्ट्रीय झंडे के रूपरेखाकार माने जाते हैं। ठीक, आज जो पिगली बकैया हैं वह राष्ट्रीय झंडे के क्या माने जाते हैं? रूपरेखाकार माने जाते हैं, स्ट्रक्चर को बनाने वाले माने जाते हैं। कौन? पिगली बकैया। ठीक, 1923 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के नागपुर में केसरिया, सफेद और हरे रंग के झंडे के बीच में चरखा था और उसे फहराया गया था। कब? 1923 में नागपुर में फहराया गया था। तो उसमें क्या था? केसरिया रंग था, हरा था और सफ़ेद था, और उनके बीच में क्या था? चरखा लगा हुआ था, तो इसे फहराया गया। बात आती है 22 जुलाई 1947 की, तो राष्ट्रीय झंडे के रूप में यह अंगीकृत कर दिया गया था कि चरखे के स्थान पर क्या किया जाए? अशोक चक्र, अशोक चक्र को बनाया जाए चरखे के स्थान पर। ठीक, तो फिर क्या हुआ? झंडे में जो चक्र था उसको लगा दिया गया और चरखे को वहाँ से हटा दिया गया। बाकी यूं ही का यूं ही रहने दिया। जैसे केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग वहाँ वहीं पर रहा था, लेकिन जो चक्र था आपका, चक्र में क्या था? चक्र में क्या था? चरखा था, और चरखे को हटाकर वहाँ पर क्या कर दिया गया था? अशोक चक्र लगा दिया था। ठीक, चलिए झंडे की बात करते हैं। झंडे का रंग कैसा था? झंडे में केसरिया रंग था। केसरिया रंग होता है हमारा बहादुरी का प्रतीक होता है। और सफ़ेद रंग कैसा होता है? शांति का प्रतीक होता है। हरा रंग होता है वह समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक, और चक्र की बात करते हैं तो चक्र सत्य और गति का प्रतीक है। सत्य और गति का प्रतीक है चक्र। ठीक, चक्र में 24 तीलियां होती हैं और लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक, चलिए राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन। 27 दिसंबर 1911 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया और यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जनगण मन को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 को यह अंगीकृत किया गया था। ठीक, इस गाने को गाने का समय था 52 सेकंड और संक्षिप्त समय था 20 सेकंड। ठीक, इसमें पदों की संख्या 5 है। पहला पद ही इसमें गाया जाता है। ठीक, पहला पद इसमें गाया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से यह सत्यमेव जयते लिया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर की। राष्ट्रीय कैलेंडर होता है हमारा शक संवत। क्या होता है? शक संवत। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। ठीक, 78वीं ईस्वी में किसने की थी शक संवत की शुरुआत? तो कनिष्क ने की थी। बात क्लियर? 22 मार्च 1957 को अंगीकृत किया गया कि इसका पहला महीना क्या होगा? चैत्र का महीना होगा। कब? 22 मार्च 1957 को। बात आती है राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत होता है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। 1896 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था राष्ट्रीय गीत को। कब गाया गया पहली बार? 1896 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। 22 मार्च 1957 को यह अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1957 को। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथर टाइग्रिस।
पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथर टाइग्रेस। यह शक्ति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शक्ति को दर्शाता है। इसे 1973 में घोषित किया गया था। इसे कब घोषित किया गया था? तो 1973 में इसको घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करते हैं तो विरासत पशु है हमारा हाथी। राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस। क्या है? एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस। इसे 31 अगस्त 2010 को घोषित किया गया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। राष्ट्रीय पक्षी होता है हमारा मोर और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टेटस। और यह शिष्टता को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है? तो यह शिष्टता को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय फूल की। राष्ट्रीय फूल होता है हमारा कमल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। क्या नाम है इसका? नेलम्बो न्यूसीफेरा। और यह किसको बताता है? तो यह पवित्रता को दर्शाता है। ठीक, किसको? पवित्रता को दर्शाता है। कौन? कमल। ठीक, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष है हमारा बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बैग्लेसिस और यह अमरता को दर्शाता है। कौन? वृक्ष है वह बरगद का हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है और फाइकस बैग्लेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है और यह अमरता को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल है हमारा आम। इसका वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। ठीक, मैगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है और यह मानसूनी जलवायु को दर्शाता है। ठीक, राष्ट्रीय फल आम है हमारा और इसका वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका और यह मानसूनी जलवायु को यह दर्शाता है। बात क्लियर? अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव की। जलीय जीव है हमारी डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन। ठीक, राष्ट्रीय सरीसृप हमारा क्या है? कोबरा। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है और राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। बात क्लियर? चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।